सेल ऑफ द स्टॉक के लिए सबसे पहले लाजमी चीज़ जो है वो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन को समझना ज़रूरी है। इनवॉइस और सेल के हवाले से जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है। सबसे पहले जो इनवॉइस हेडिंग है तो ये इसलिए कि जब आप इनवॉइस की प्रिंट निकालते हैं तो इस पर दुकान का नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, तो ये यहाँ से कंट्रोल होगा। अगर प्रिंट का चेक लगा है तो इसका ये मतलब है कि इनवॉइस पे दुकान का नाम, बिज़नेस का नाम, जो एड्रेस है और कॉन्टेक्ट नंबर है वो प्रिंट करेगा। अगर डू नॉट प्रिंट है तो ये प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरह इनवॉइस के नीचे जो है वो वारंटी प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कौन सी वारंटी प्रिंट करेगा। वारंटी 1 और वारंटी 2 जो भी चेक लगा हो वो प्रिंट करेगा। वारंटी 1 और वारंटी 2 कहाँ से हम सेट करते हैं? ऑप्शन में जाके बिजनेस पॉइंट इन्फॉर्मेशन पे, तो यहाँ से वारंटी 1 और वारंटी 2 हम लिखते हैं, तो जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो वहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ये ऑप्शन डिसाइड करेगा कि वारंटी प्रिंट होगी या नहीं होगी। अकाउंट इनवॉइस सेल का मतलब ये है कि जब भी हम कोई इनवॉइस बनाते हैं किसी रेगुलर कस्टमर के पीछे, तो जब हम सेव करते हैं तो वो क्या करेगा, अनक्रेडिट करेगा कि उसके पीछे हमेशा बकाया रहेगा और बाद में हम उससे पैसे वसूल करेंगे, और ऑन कैश ये डायरेक्टली कैश वसूल करेगा। और अगर ऑन परमिशन है तो ये सेविंग के दौरान पूछेगा कि आप इससे कोई रिसीविंग लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। नेगेटिव स्टॉक का मतलब ये है कि अगर किसी आइटम के आगे कोई स्टॉक मौजूद ही नहीं है, वो उसकी क्वांटिटी ज़ीरो है या नेगेटिव है, तो इनवॉइस के दौरान क्या करेगा, वो डायरेक्ट इनवॉइसिंग बनाएगा या नहीं। और अगर ऑन परमिशन लिखा हुआ है तो ये पूछेगा कि आपने आगे जाना है या नहीं जाना, क्योंकि इसमें क्वांटिटी मौजूद ही नहीं है। तो आपने फ़र्ज़ करिए क्वांटिटी ज़ीरो है और आपने क्वांटिटी 10 लिख दी है कि 10 मैंने सेल करनी है, तो क्योंकि क्वांटिटी मौजूद नहीं है तो ये यहाँ पे रुकेगा और पूछेगा कि आपने आगे जाना है या नहीं जाना। अगर ब्लॉक कर दिया है तो फिर ये आगे बिल्कुल नहीं जाएगा जब क्वांटिटी मौजूद ही ना हो। प्रीवियस बैलेंसेस, ऐसा है कि इनवॉइस के ऊपर कस्टमर के बकाया जात जो है प्रीवियस, वो प्रिंट करेगा या नहीं प्रिंट करेगा। और ये इनवॉइस प्रिंटिंग फॉर्मेट्स हैं कि आपने कौन से प्रिंटर को इस्तेमाल करना है और किस किस्म की प्रिंट निकालनी है। अगर आपने डॉटमेटिक्स की प्रिंटर इस्तेमाल करनी है तो आप यहाँ पे चेक लगाएंगे। इसी तरह अगर लेज़र A4 साइज़ या फुल साइज़ की पेज है तो आप इन 12 में से कोई भी एक फ़ॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। ये मुख्तलिफ़ इनवॉइस के फ़ॉर्मेट हैं और आप किसी एक को सेलेक्ट करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर थर्मल प्रिंटर इस्तेमाल करना है तो फिर इन तीनों में से कोई एक फ़ॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। ये इनवॉइस रिपोर्ट फॉर लेज़र ओनली ये डिसाइड करेगा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे इनवॉइस दिखाएगा या नहीं दिखाएगा और डायरेक्टली प्रिंट करेगा। अगर प्रिंट डायरेक्टली चेक लगा है तो ये इनवॉइस जैसे आप प्रिंट का कमांड देंगे तो ये स्क्रीन पे दिखाएगा नहीं, बल्कि डायरेक्टली रिपोर्ट प्रिंट करेगा। और अगर व्यू है, प्रिंट मैनुअली है, तो ये पहले स्क्रीन पे दिखाएगा, इसके बाद आप मैनुअली इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंटर सेटिंग्स ऐसे हैं कि अगर आपके पास जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल है वो यहाँ पे इंस्टॉल प्रिंटर के लिस्ट में नज़र आएंगे। तो मुख्तलिफ़ अवकात में ऐसा होता है कि हमारे पास दो प्रिंटर इंस्टॉल होते हैं, एक लेज़र प्रिंटर होता है और एक डॉटमेटिक्स, एक जो है वो छोटा प्रिंटर जो है वो थर्मल प्रिंटर होता है। तो हम मुख्तलिफ़ प्रिंटर में इसको चेंज करके सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने प्रिंट निकालनी होती है इनवॉइस की और हमने थर्मल प्रिंटर इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे
थर्मल डिफ़ॉल्ट बना देते हैं। और अगर हमें रिपोर्ट देखनी है बड़े साइज़ की तो हम इस पे लेज़र प्रिंटर डिफ़ॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं, जितने भी प्रिंटर हैं इस ऐड के बटन के ज़रिए हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जो भी प्रिंटर डिफ़ॉल्ट बनाना है तो यहाँ सेलेक्टेड एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, पहली दफ़ा हम यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करके डिफ़ॉल्ट बना देते हैं। फिर इसके बाद अगर हम रनिंग के दौरान, सॉफ्टवेयर के रनिंग के दौरान हम प्रिंटर को चेंज करना चाहते हैं तो F6 का बटन, कीबोर्ड से F6 का बटन दबाते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट प्रिंटर जितने भी हमने वहाँ लिस्ट में डाले हुए हैं वो यहाँ पे बारी बारी इसको डिफ़ॉल्ट बना के चेंज करेगा। तो वही प्रिंटर इस्तेमाल होगा जो डिफ़ॉल्ट होगा।